नंबर सिंक्रोनिसिटी एंड लेसन लर्निंग टाइम पीरियड। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। नंबर की सिंक्रोनिसिटी को लेके कई लोग मुझे कहते हैं कि मुझे नंबर बहुत दिखते हैं, बार बार दिखते हैं। इसके अलावा और भी तरीके की सिंक्रोनिसिटी के बारे में लोगों ने बताया है कि जैसे उनको नाम दिखता है या कोई मैसेजेस या फेदर्स या कोई भी चीज़ जो उनको बार बार दिख रही है, जिसके ऊपर उनका ध्यान जा रहा है। उनको हैरानी भी होने लगती है कि ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें बार बार क्यों दिखाई दे रही है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नंबर सिंक्रोनिसिटी या किसी भी तरीके की सिंक्रोनिसिटी हमें तब होती है जब हमारी ग्रह दशा कमज़ोर चल रही होती है। यही नहीं आता है तो आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को खोल के देख लें या किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखा लें, वो आपको बताएगा कि ग्रह दशा जो है सही नहीं चल रही है। सेकंड चीज़, ये सिंक्रोनिसिटी तभी हमें होती है जब हमारा लेसन लर्निंग टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा होता है। जब हमारा वो समय चल रहा होता है या स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे अब हमें कुछ ऐसा सीखना है जिसकी समझ अभी तक हमें नहीं है, जो हमने नहीं सीखा है, अपने पूर्व जन्मों में भी नहीं सीखा। जब वो समय शुरू होने वाला होता है तब सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट हो जाती है। ओके, किसी भी तरीके की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है और वो सिंक्रोनिसिटी आपका ध्यान खींचेगी। ये इशारा है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांडीय एनर्जीज का कि वो समय अब शुरू हो चुका है जहाँ पर अब आपकी परीक्षाएं होंगी। इम्पॉर्टेंट समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसको सीरियसली लो, खुद से जुड़ो, समझो कि क्या है जो नहीं सीखा है, क्या है जो सीखना ज़रूरी है। और अगर आप सीख पाए, यूनिवर्स के साथ आप अलाइंड हो पाए, खुद से जुड़ पाए, तो आप ज़रूर सीखोगे वो लेसन्स जो आपने लर्न नहीं किए हैं और जिनको लर्न करने के लिए आप इस अर्थ पर आए थे। और आप स्टक कंडीशन से भी बाहर निकलोगे और असेंड हो पाओगे, ऊपर की तरफ उठ पाओगे, ईश्वर के और करीब आप होने लगोगे, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ोगे, बहुत ज्ञान भी बढ़ने लगेगा, जिंदगी में पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। जो डोर्स बंद थे वो डोर्स ओपन होंगे अपॉर्चुनिटीज़ के। इन नंबर्स को कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ के आपको समझाएंगे। 1111 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, 555, 111 दिख रहा है। अच्छा, अब जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको सिखाते हुए कई लोग आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे। कुछ लोग इन नंबर्स को लेके ये कहते हुए मिलेंगे कि अगर ये नंबर दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो। इस तरीके की बातें करने वाले भी काफ़ी लोग आपको मिलेंगे। तीसरा, कई लोग आपको इन नंबर्स का मतलब बताते हुए मिलेंगे। मतलब 1111 का ये मतलब है, 333 का ये मतलब है, 222 का वो मतलब है, 555 का ये मतलब है। तो इस तरीके से भी कई लोग आपको जो है सोशल मीडिया पे दिखेंगे। बट जो असली चीज़ है वो ये है कि ये नंबर तभी दिखते हैं, किसी भी तरीके की सिंक्रोनिसिटी अगर हो रही है और अब वो बढ़ रही है, कोई चीज़ है जो बार बार आपका ध्यान खींच रही है और आपका ध्यान जा रहा है उस तरफ, तो अगर इस तरीके का कोई भी चीज़ आपके जीवन में घटित हो रही है तो आप ये मान के चलो, मान के क्या, ये चीज़ है एक्चुअली में कि लेसन लर्निंग टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा नंबर्स के पीछे ना भागें, विशेस ना करते रहें हर वक्त, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में मत उलझे रहें। अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, सिर्फ खुद से जुड़ना शुरू करें, सेल्फ लव में रहें, सेल्फ केयर में रहें, अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डिवाइन प्रैक्टिसेस में रहें। इन नंबर्स के दिखने के बाद या किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी में आप रहें, ये प्रैक्टिस आपको मदद करेगी। मतलब ये जो क्रिएटिविटीज़ हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, डिवाइन प्रैक्टिसेस जो हैं, ये खुद से जुड़ने में आपको मदद करेंगी। ठीक है, और खुद से जुड़ के ही आप समझ पाओगे कि क्या गड़बड़ है, कहाँ पे गड़बड़ है आप में, जिसका ठीक होना ज़रूरी है। अगर आप विशेज़ ही करते रह गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक ही लगाते रहोगे, डिवाइन पार्टनर को चेज़ ही करते रहोगे, नंबर्स का मतलब ही देखते रहोगे हर वक्त कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, इन्हीं सब में अगर आप उलझे रहे तो जो ये समय आपको समझाने आया है वो आप समझ नहीं पाओगे। तो
इन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में ना उलझे रहें, इन नंबर्स का मीनिंग ना ढूंढते रहें, इन सिंक्रोनिसिटीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस ना करें और किसी पर्सन को इतना ज़्यादा चेज़ ना करें। इन सब चीज़ों में ना उलझे रहें, सोशल मीडिया पे इन्हीं चीज़ों को ना देखते रहें। सिंपल सी एक चीज़ करनी है कि खुद से जुड़ना है। और खुद से जुड़ने के लिए आप कोई भी अच्छी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, रेगुलर उसे करो। वो अच्छी पॉजिटिव प्रैक्टिस आपको मदद करेगी ये समझाने में कि कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे कुछ गलत है आपके अंदर, जिसमें सुधार होना चाहिए। हम इस अर्थ पे नो डाउट अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने आए हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे वो लेसन्स भी लर्न करने आए हैं जो हमने लर्न नहीं किए हैं, जो हमने सीखा नहीं है, उन चीज़ों को भी सीखने यहाँ आए हैं ताकि हम और असेंड हो सके। तो इस जर्नी को सीरियसली लें। किसी भी तरीके की लगातार होने वाली सिंक्रोनिसिटी ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की एनर्जीज की तरफ से एक इशारा है कि आप खुद से जुड़ना शुरू करो। बाहर की चीज़ों से डी अटैच हो जाओ और खुद से जुड़ो, स्वयं से जुड़ो और वर्क करो खुद के ऊपर। तभी कष्टों से और स्टक सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। तभी उन चीज़ों से मुक्त हो पाओगे जिन चीज़ों ने आपको बांध के रखा हुआ है, इस लाइफ में भी और पिछले जन्मों में भी। मैं ये अपने अनुभव के हिसाब से भी कह रही हूँ। मुझे भी ये नंबर्स दिखने शुरू हुए थे, धीरे धीरे ये नंबर बहुत बढ़ गए और बहुत तकलीफ़ों का समय जो है स्टार्ट हो गया था। लेकिन उस दौरान मैंने खुद से जुड़ना शुरू किया और मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि एक्चुअली में कहाँ गड़बड़ है और क्या सत्य है, क्या है जो मुझ में गलत है, क्या है जो अपने अंदर चेंज करना मुझे चाहिए। सच कह रही हूँ, जैसे जैसे समझ आने लगा, अच्छी प्रैक्टिसेस में मैं रहने लग गई। यूनिवर्स ने बहुत मदद करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये नंबर्स दिखने बहुत कम हो गए। मतलब जैसे जैसे मुझे चीज़ें समझ आने लगी, जैसे जैसे मैं अच्छी प्रैक्टिसेस में रहने लगी, वैसे वैसे मैंने देखा तकलीफ़ें, कष्ट या जिस भी दर्द से मैं गुजर रही थी वो अपने आप कम हो गया। मतलब जैसे जैसे मुझे चीज़ें समझ आने लगी, अब चीज़ें समझ भी तब आई मुझे जब मैंने खुद से जुड़ना शुरू किया। तो जैसे जैसे मुझे समझ आ रही थी ये चीज़ें, और बहुत से ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे जो रॉन्ग थे, जो भ्रम थे, कंप्लीट इल्यूजन्स थे। तो जैसे जैसे मैंने उन बिलीव्स को भी अपना बदला और मैं एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आई, यूनिवर्स को मैंने सरेंडर किया, तो मैंने देखा कि कुछ कमाल ही होने लगा। ये नंबर्स जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते थे, इन नंबर्स की वजह से मुझे इतनी इरिटेशन होती थी, अपने आप ये नंबर्स दिखने मुझे बहुत कम हो गए। और जो एक एक कष्ट था, एक दर्द था, एक पेन था, कुछ अजीब सी एनर्जी थी उस वक्त, वो सब बिल्कुल शांत हो गई। मैंने ये समझा कि ये नंबर्स मुझे इशारा दे रहे थे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट समय शुरू हो रहा है। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं उलझ गई। ये जो यूट्यूब पे दुनिया भर की माया है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, दुनिया भर की जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में भी मेंशन करी है, तो मैं थोड़ा टाइम तो 1 डेढ़ साल उनमें उलझ गई, काफ़ी समय मेरा बर्बाद हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे ये नंबर्स बहुत बढ़ गए और तकलीफ़ें, कष्ट, मेरे सप्रेस इमोशंस बहुत सरफेस पर आने लग गए। लेकिन उस दौरान 1 2 3 अच्छी प्रैक्टिसेस मैंने करनी शुरू करी और जैसे ही मैंने 1 2 कदम आगे बढ़ाए, यूनिवर्स ने मानो बहुत मदद भेज दी और धीरे धीरे मुझे ना साफ साफ चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। समझ आने लगा कि क्या गलत है, क्या है जिस पे मैंने काम नहीं किया। ज्ञान बढ़ने लगा, काफ़ी कुछ समझ आने लगा और ये नंबर्स दिखने बहुत कम हो गए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि यस मैम मुझे नंबर्स दिख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा दिख रहे हैं कि मुझे ना इरिटेशन होती है, ये नंबर्स मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ये नंबर्स पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप खुद पे काम नहीं कर लोगे, और नहीं किया काम तो नुकसान ही होगा। यस, नुकसान होगा। ये नुकसान हेल्थ का नुकसान हो सकता है या फिर किसी तरीके की बदनामी या मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कुछ ना कुछ नुकसान होगा अगर आप इस तरीके से बाहर की चीज़ों में उलझे रहे। ये नंबर्स दिख रहे हैं, इशारा है ब्रह्मांड का, ब्रह्मांडीय एनर्जीज का कि अब काम शुरू कर दें, खुद से जुड़े, बाहर की चीज़ों से डी अटैच हो जाएं। देखो, ट्रिगर मोमेंट आएंगे, परीक्षाएं ली जाएंगी,
बट खुद से जुड़े रहना, खुद से डिस्कनेक्ट मत होना, क्योंकि खुद से डिस्कनेक्ट हो गए ना तो कभी समझ नहीं पाओगे कि क्या है जो लर्न करना है। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो सिंक्रोनिसिटीज़ और लेसन लर्निंग को लेके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।